Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mahira Noor. I am HAT. Welcome back to my channel TM Noor Academy. Hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम एसए की तैयारी करने का सही तरीका बताएंगे। स्कूल असिस्टेंट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन किस तरह करें बताएंगे, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सके और जॉब हासिल कर सकें। उसके अलावा एसए के तमाम सब्जेक्ट का मवाद कहाँ से हासिल करें बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा, ताकि डीएससी के मवाद पर मबनी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसए में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमारे चैनल से भी हासिल कर सकते हैं। इससे कि ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे चैनल पर मौजूद है। उसके बाद सिलेबस में दिए गए तमाम टॉपिक्स का मवाद आपके पास है या नहीं चेक कीजिएगा। अगर नहीं है तो जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ से कलेक्ट कीजिएगा। और फिर तैयारी के लिए निज़ामुल औक़ात का एक चार्ट तैयार कर लीजिएगा। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम हमें छोटे बच्चों की तरह टाइम टेबल चार्ट बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स लाइक यूपीएससी, नेवी, टीएसपीएससी, गुरुकुलम ग्रुप्स वगैरह के स्टूडेंट टाइम टेबल चार्ट की मदद से ही अपने मकसद तक पहुँचते हैं। खैर, आप खुद भी बगैर टाइम टेबल की स्टडी करने का सोच कर देखिएगा, आप ही समझ जाएंगे आप कभी भी दिए गए वक्त में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकोगे। लाइक आप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन को 5 डेज में कंप्लीट करने का सोच लीजिएगा, फिर स्टडी स्टार्ट कर लीजिएगा। पीआई आपका 5 डेज में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आप यही सोचेंगे कि ये अभी 4 दिन बाकी, अभी 3 दिन बाकी है, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उसी में 5 डेज निकल जाएंगे और आपका पीआई मुकम्मल नहीं होगा, जो आप सिर्फ माइंड में सोचे थे। इसलिए टाइम टेबल चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके अलावा आप पर हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी होगी। जैसे जैसे टाइम टेबल चार्ट पर आपकी नज़र पड़ेगी, आप कितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो, स्टडी के लिए वक्त निकालने की कोशिश करेंगे और अपना सब्जेक्ट दिए गए दिनों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इससे सोशल का मटेरियल कहाँ से हासिल करें और इससे सोशल की तैयारी किस तरह करें बताएंगे। एंड देन इससे के अदर सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ऐसे सोशल लिखने वाले हो तो सोशल की तैयारी के लिए 6 to 10th के सोशल के टेक्स्ट बुक्स को कोई गाइड स्कूल से हासिल कीजिएगा और फिर उन बुक्स का बारीक बिनी से मुताला करते हुए बिट्स बना लीजिए। या आपसे बिट्स बनाना नहीं हो सकता तो बुक्स में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। उसके बाद सिलेबस में देखिएगा, क्या आप सिलेबस में दिए गए तमाम टॉपिक पढ़ चुके हैं या नहीं चेक कीजिएगा। अगर सिलेबस में दिए गए चंद टॉपिक्स छूट गए हैं तो उन टॉपिक्स को इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक से पढ़िएगा। अगर आपके पास इंटर के बुक्स या इंटर का स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपके कोई रिलेटिव में कोई इंटर के स्टूडेंट है तो उनसे हासिल कीजिएगा। अगर रिलेटिव में भी कोई नहीं है तो कोई भी बुक स्टोर से इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम गाइड्स या मॉडल पेपर्स ला लीजिएगा और फिर उनमें से सिलेबस में दिए गए जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे वो टॉपिक्स को उन गाइड से तलाश करके मुताला करते हुए बिट्स बना लीजिएगा। और याद रख लीजिएगा, इंटर के ऑल बुक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स और 6 to 10th के बुक्स के लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। अगर आपके पास डिग्री के सोशल के बुक्स है तो उनमें से भी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को ढूंढकर पढ़ सकते हैं। डिग्री के भी ऑल बुक्स पढ़ना नहीं है, सिर्फ सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स और 6 to 10th के बुक्स के लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। दरअसल इससे के लिए इंटर तक ही बुक्स पढ़ना होता है, लेकिन हम डिग्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिग्री में हर टॉपिक की तफसील बहुत ज़्यादा है और रिलेटेड टॉपिक्स का मतलब है लाइक अगर 6 to 10th के बुक्स में हड़प्पा तहजीब के बारे में दिया गया, वही टॉपिक इंटर और डिग्री के बुक्स में भी है तो उसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक्स को जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आपके पास ओल्ड सोशल के बुक्स है उनमें से भी रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यू टेक्स्ट बुक्स तालीमी मेयारात के अकॉर्डिंग तरतीब दिए गए हैं, जिसकी वजह से न्यू बुक्स में मवाद बहुत कम है, इसलिए ओल्ड सोशल के बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और तैयारी निज़ामुल औक़ात बनाकर ही शुरू कीजिएगा, ताकि वक्त पर सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और निज़ामुल औक़ात किस तरह से बनाना है हमारे दूसरे वीडियोस में बताया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। डीएससी की तैयारी किस तरह करें, इसमें आपको टाइम टेबल बनाना, निज़ामुल औक़ात बनाना बताया गया है। और फिर मेथडोलॉजी के लिए बीएड के मेथडोलॉजी पढ़िएगा, और अगर आपके पास डीएड के अवेलेबल हो तो डीएड के भी मेथड्स पढ़ सकते हैं। एंड देन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मवाद हासिल करके मुताला कीजिएगा। एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए भी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कीजिएगा। जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए विजेता कॉम्पिटिशन्स बेहतरीन है, क्योंकि हम भी टीआरटी 2018 की तैयारी के दौरान
विजेता कंपटीशन और दूसरे बुक्स भी पढ़े थे। विजेता कंपटीशन इंग्लिश में है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, आप उसका उर्दू में ट्रांसलेट कर ले सकते हैं। जीके के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर्स का मुताला कीजिएगा। उसके अलावा जहां तक हो सके 2018 के प्रीवियस पेपर्स गूगल से निकालने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगर आपको इंग्लिश मीडियम तेलुगु मीडियम के भी मिल रहे हैं तो निकाल लीजिएगा। आप उसको गूगल ट्रांसलेशन से उर्दू में कन्वर्ट करके आप उन सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। बट दिन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई सब्जेक्ट की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि डेली दिन में एक सब्जेक्ट ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा और दिन में जितना भी आप पढ़ें उसका रिवीजन दूसरे दिन ज़रूर कीजिएगा। और रिवीजन करते हुए आप अपने माइंड में लाते हुए उन टॉपिक्स को रफ पेपर पर लिख लीजिएगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना याद रह रहा है और दूसरा ये कि लिखने से वो टॉपिक्स आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी तैयारी ही पहले कीजिएगा और जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो वैसे सब्जेक्ट की तैयारी लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि इजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इससे बायो साइंस की तैयारी किस तरह करें। बायो साइंस के लिए भी 6 to 10 तक के टेक्स्ट बुक्स पढ़िएगा। जैसे हम ऐसे सोशल की तैयारी का तरीका समझाएं ठीक उसी तरह से तैयारी कीजिएगा। बायो साइंस के लिए भी 6th and 7th के साइंस की बुक्स पढ़ लीजिएगा और फिर 8 to 10th के बायोलॉजी के बुक्स का गहराई से मुताला करते हुए बीट्स बना लीजिएगा और फिर सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स और 8 to 10th के बायो के लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स को इंटर के बुक्स में तलाश करके उसका भी मुताला कीजिएगा। अगर आपके पास इंटर का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बुक स्टोर से इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर या गाइड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास डिग्री के बुक्स अवेलेबल है तो उनमें भी सिलेबस के टॉपिक्स को ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इंटर और डिग्री की आल बुक्स पढ़ना नहीं है, रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है, याद रख लीजिएगा। और फिर मेथड्स के लिए बीएड और डीएड के बायो साइंस की मेथडोलॉजी का मुताला कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का मवाद हासिल करके उसका भी गहराई से मुताला कीजिएगा। और फिर जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए भी एक से ज़ायद बुक्स का मुताला कीजिएगा। और जो लोग ऐसे फिजिक्स या इससे मैथ्स या इससे उर्दू लिखने वाले हो वो लोग भी इसी तरीके से तैयारी कीजिएगा जिस तरह से इससे सोशल की तैयारी करना बताया गया और इससे बायो साइंस की तैयारी करने का तरीका बताया गया। और बुक्स भी आप गाइड की शक्ल में बुक स्टोर से हासिल कर सकते हैं। एंड देन उसके अलावा डिग्री के बुक्स में भी सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स को ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक अहम बात ये कहना है कि बहुत से एस्पिरेंट हमें कह रहे हैं कि एक पोस्ट है 2 पोस्ट है, क्या पढ़ना एक पोस्ट के लिए है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, हुकूमत कभी भी जितने एस्पिरेंट डेट क्वालिफाइड है उतने सीट्स तो नहीं देती। उसके अलावा उर्दू मीडियम में हमेशा से पोस्ट कम रहते हैं। अगर आपका मकसद हर हाल में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, आप सोच लिए हैं कैसा भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करूंगी या करूंगा, तो आप इस मौके को ही आखिरी मौका समझकर कॉन्ट्रैक्ट जॉब वगैरह छोड़कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। और एक पोस्ट है 2 पोस्ट है नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो एक पोस्ट हो या 10 पोस्ट हो, पढ़ना तो आपको सेम ही होगा। फिर सोचकर डिमोटिवेट मत होइए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। और लाइफ के 2-3 माह डीएससी की तैयारी के लिए वक्फ कर दीजिएगा ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि अगर जॉब मिल गई तो फ्यूचर बेहतरीन हो जाता था, अगर नहीं भी मिली तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको इस बात का अफसोस भी ना होगा कि आप मेहनत नहीं करें, कोशिश नहीं करें। ठीक है। और ये 2-3 माह तो यूं ही गुजर जाएंगे और डीएससी का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। आप अभी से तैयारी शुरू कर लीजिएगा और रमज़ान में कसरत से दुआएं कीजिएगा, ख़ासकर सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त, क्यों ना कि दुआओं से किस्मत बदल सकती है। अल्लाह ताला की रज़ा में तो हर चीज़ मुमकिन है। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिएगा, क्या पता आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर आपको टेट और डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।